नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्या रहस्य है होली का और क्यों मनाई जाती है होली। सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली यह कथा है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और अहंकारी असुर राजा रहता था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे ना कोई इंसान मार सके, ना पशु, ना वह दिन में मरे ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के भीतर। यह एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान उसे प्राप्त था। इसी अहंकार में वह खुद को भगवान मानने लगा और अपनी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता की पूजा करने से मना कर दिया। इसी वजह से हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और हिरण्यकश्यप ने फैसला किया कि भक्त प्रहलाद, जो प्रहलाद है, आगे जाकर उसका नाम भक्त प्रहलाद पड़ा। तो इसी वजह से हिरण्यकश्यप ने ठान लिया कि कोई भी हो, कुछ भी हो, इस प्रहलाद को जान से मार देना है। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, जैसे पहाड़ से फेंक दिया, जहर देना, ऐसे अनेकों प्रकार से प्रयास किए उसे मारने के लिए। अस्त्र शस्त्र पहाड़ से फेंका तो कभी जहर दिया, कभी सांपों के बीच फेंक दिया, ऐसे अनेकों प्रयास किए। लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती। उसके पास एक विशेष चादर शस्त्र था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती आग में बैठ गई। प्रहलाद विचलित नहीं हुआ और निरंतर भगवान का नाम जपता रहा। तभी चमत्कार हुआ, वह हवा चली। होलिका का वरदान निष्फल हो गया क्योंकि उसने वरदान का दुरुपयोग किया था और वह जलकर राख हो गए। क्योंकि हवा से जो वरदान की चादर थी होलिका के पास, वह उड़कर प्रहलाद के ऊपर लिपट गई और होलिका आग में जलकर उसका अंत हो गया और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आया। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जलकर राख हो जाती है।